हेलो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, क्लास 8 के कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी परीक्षा होने वाली जो बोर्ड परीक्षा है आप अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के जो मैथमेटिक्स है, जी हाँ गणित के जो सवाल हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों को यहां पर आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि क्लास 8 के प्रत्येक विषय में टोटल 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को मात्र 20 सवालों को बताएंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ बच्चों, इस 50 में से यहां से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, आप पूरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे बच्चों जब भी क्लास 8 का या 9 का कोई भी क्लास जैक बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। जी हाँ बच्चों, पूछ रहा है यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में डियर, आपके एग्जाम में ओएमआर में क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और वो एक ओएमआर दिया जाएगा, है ना। देखो आप क्लास 8 में हो और 8 में पहली बार अपनी बोर्ड परीक्षा को देने जा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे होता है। 9th वाले तो एक बार दे चुके हैं ओएमआर में, लेकिन आप लोग नहीं दिए हो। देखो बच्चों, ओएमआर एक रहता है सीट जिसमें आपको रोल नंबर, है ना, नंबर, अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम वगैरह यहां पर भरना होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा रहेगा एक और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, है ना, गोल गोल किया हुआ रहेगा, 1 B C D इस तरीके से, फिर 2 क्वेश्चन, फिर A B C D। अब मान लो कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, तो हम क्या करेंगे, ए वाले में गोल 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 इस तरीके से भर देंगे, गोल गोल कर देंगे, है ना। वैसे बच्चों इस पर भी हम वीडियो एक ला देंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए हम लोग पहले सवालों को देख लेते हैं जो सबसे, क्योंकि भाई ये तो करना हम सीख ही जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे, लेकिन सवालों को कौन सा आंसर सही है ये सीखना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, क्योंकि हम हैं कैफ सर आपके साथ, आपको मैथ इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आप धुआं धुआं कर दोगे, है ना। क्या करोगे, धुआं धुआं, जैसे 8 वाला, 9 वाले और 10 वाले करते हैं ना, आप भी करने वाले हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। यहां पर पहला सवाल क्या दिया गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना कर, है ना। क्वेश्चन तो हमने पढ़ रखा था बच्चों। यहां पर 7/23 को कह रहा है कि तुम कितना से गुना करोगे, तुम कितना से गुना करोगे कि 1 प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 7/23 को, है ना, इससे किससे गुना करेंगे, तो 23/7 से गुना करेंगे, है ना। 7/23 को हम 23/7 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। कैसे, बोले देखो, 23 से 23 कट जाएगा, 23 से 27, 7 का 7 कट जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका प्राप्त हो जाएगा 1 = 1। मतलब कि 7/23 को हम 23/7 से गुना करने पर 1 प्राप्त कर लेंगे। तो देख लो कहां पर ऑप्शन, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आपके जो एमआर होगा उसमें क्या करना, 1 नंबर में मार करके ABC लिखा रहेगा, ABCD, तो आपको सी वाले में गोल 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 राजा जी वाला भर देना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओएमआर कैसे भरा जाता है बच्चों बता दूंगा, टेंशन ना लेना, इसलिए चैनल को बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ओएमआर का वीडियो आए तो आपके पास चला जाए। और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए, है ना, कहते हैं ना कि एग्जाम के समय में इंपॉर्टेंट वीडियो भी आता है मिशन ट्यूबर, तो देखना ना भूलना। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। मतलब किस संख्या का आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक 1 होगा, है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए यहां पर, 10, 11, 14, 13। तो याद रखिएगा बच्चों, है ना, कि किसी का इकाई अंक अगर 1 है लास्ट में तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। जैसे यहां पर 11 हो जाएगा बच्चों, है ना। या फिर एक काम करो, आप मान लो कि शॉर्टकट भी नहीं, आपको लॉन्ग जाना है। देखो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। देखो इकाई अंक में कितना है, 0, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 11 का कितना होता है, 121। 11 का वर्ग कर देंगे, 11 × 11 कितना होगा, 121। इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। 14 का कितना होता है, तो 14 का होता है 196। लास्ट में कितना है, 6, तो ये होगा नहीं। हमने क्या बोला, इकाई अंक जो है ना, यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए। 13 का करेंगे तो 169, लास्ट में क्या है, 9 है, नहीं होगा। तो यहीं पर देख सकते हैं बच्चों, है ना, यहीं पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, बाकी आप इसका शॉर्टकट ट्रिक भी अपना सकते हैं कि किसी के लास्ट में अगर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 1 रहा या 9 रहा तब इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर देखो, यहां पर पद √x में √ का किसका संकेत है। मतलब ये वाला साइन किसका संकेत है बच्चों। तो पूछ रहा है वर्ग करने का
वर्गमूल करने का, घन करने का, घनमूल करने का। तो बच्चों किसी भी संख्या के अगर ऊपर में ये अंडर रूट लगा रहता है तो हम इसको कहते हैं कि वर्गमूल करने का, है ना, वर्गमूल निकालने का। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या है 9 और इस पर हम ऐसे लगा दे तो कह देंगे कि हाँ ये 9 का वर्गमूल निकालो तुम, है ना। तो ये वर्गमूल का साइन है बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामानुज कौन है? देखो ऑप्शन है वैज्ञानिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितज्ञ। तो हम लोग पढ़ क्या रहे भाई, हम लोग तो गणित पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर होगा, ज्यादा चांसेस है कि गणितज्ञ होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से याद रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा रामानुज जो है बच्चों ये क्या है, एक गणितज्ञ है ना, ये क्या है, एक गणितज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर, मैथमेटिशियन है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन हो जाएगा? ठीक है, 4 3 2 1। तो बच्चों इसको याद रखिएगा कैसे बनेगा। पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 3 का जोड़ी लगाना पड़ता है। कितना जोड़ी? 3 का जोड़ी। तो 108 को हम पहले तोड़ेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 108 को हम तोड़ेंगे तो पहले देखो 2 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 4 दूनी 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 1 बचा, 2 सती 14। फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर अगर मैं देखो तो 3 से चला जाएगा, 9 तिया 27, फिर बच्चों 3 से चल जाएगा, 3 तिया 9। तो यहां पर आप देख पा रहे बच्चों कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। हमने क्या बोला, कम से कम 3 जोड़ी मिलना चाहिए, 3 जोड़ी। तो यहां पर 3 का 3 जोड़ी मिल रहा है और 2 का 2 ही बार मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इस संख्या को मेरे प्यारे बच्चों, इस संख्या में अगर 2 और गुना हो जाता तो ये पूर्ण घन बन जाता, है ना। 2 और गुना हो जाता तो ये पूर्ण घन बन जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, है ना। पूर्ण घन बनाने के लिए बच्चों 3 का जोड़ी लगता है, इसको तोड़ देना, देखना कौन घट रहा है उसको यहां पर लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। -7 के पावर में क्या है बच्चा, √5 है। √5 क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं घातांक, घन, वर्ग या फिर -5। तो याद हमने क्या बोला बच्चों, किसी की संख्या के ऊपर में अगर इस तरीके से रहता है उसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं और हिंदी में घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक, है ना। इसको क्या कहेंगे, -5 को घातांक कहेंगे, कहेंगे ना कि -7 पर घातांक कितना है, तो -5 है ना, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या एबीसी के लिए कौन सही है? बच्चा ध्यान दो, संख्या एबीसी के लिए कौन सही है ये पूछ रहा है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं a + b + c, नहीं गलत कह रहा है, ना 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 ना, ये एकदम गलत कह रहा है कि तीनों को जोड़ने पर आएगा, नहीं बच्चों। ये होगा क्या, a कह रहा है यहां पर होगा 10b होगा और 100c, ये भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए बच्चों कि ए बी सी है, तो ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया और ये सैकड़ा अंक हो गया, है ना। हम लोग इकाई किधर से गिनते हैं, इधर से। जैसे मान लो कि हम 152 लिख दे तो इकाई अंक कितना होगा, 2, दहाई अंक 5 और सैकड़ा अंक 1, ऐसे। तो इकाई अंक क्या होता है, 1 से गुना होता है। तो ये सी जो होगा 1 से गुना होगा, है ना। प्लस देंगे यहाँ पर बच्चों, बी 10 से गुना होगा, दहाई अंक कितना से गुना होता है, तो 10 से, और जो सैकड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 100 से गुना होता है, तो 100a। ठीक है, तो यहां पर 100a + 10b और c इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। 1 को c से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखें तो हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया यहां पर कि 3xy 2x + 3 और 4x - 3y + 4 का योग क्या होगा? जोड़ना है भाई, है ना, जोड़ना है। जैसे 5 और 4 को जोड़ते हो, कोई संख्या को जोड़ते हो, वैसे यहाँ पर बच्चों चर और अचर, है ना, यहाँ पर विज्ञी व्यंजक को जोड़ना है। बहुत आसान है। क्या करना बच्चा यहाँ पर, है ना, कि 3xy है ना, और क्या बच्चों प्लस में 2x है और प्लस में 3 है ना। और क्या करना बच्चों, आपको जोड़ना है ना। क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो हम जोड़ का साइन दे देंगे, है ना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या जोड़ना है, तो ये पूरी संख्या को जोड़ना है। 4x, है ना, -3xy और प्यारे बच्चों 4, ये इसको हम लोग को जोड़ना है। बहुत आसानी से जोड़ेंगे। देखो यहां पर जो एक जात वाला है उसको एक जात के साथ जोड़ेंगे, तो 3xy और यहां पर माइनस में 3xy। देखो बच्चों ये प्लस में माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्लस में माइनस में घट जाएगा। इसमें देखो 2x और ये 4x, देखो बच्चों दोनों एक जात का है और दोनों क्या है, प्लस में है, तो जुड़ जाएगा। प्लस 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 2 4 6x हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 जो है और 4 है, ये दोनों क्या है, एक जात का है, तो दोनों प्लस में, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6x + 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है ना बच्चा? बोले सर एकदम आसान है। क्या कहोगे सर? आसान है। कैप सर है तो बिल्कुल आसान है। एक बार आप लोग कमेंट करना, है ना, कि हमसे मैथ पढ़कर कैसा लगता है बच्चों। अगला सवाल देखो, यहां पर नेक्स्ट कह रहा है
नेक्स्ट कह रहा है कि 3xy और प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 3xy प्लस 2 का अंतर कितना हो। ये बहुत अच्छा किया है कि सवाल एक जगह दोनों को कर दिया। बच्चों जोड़ने और घटाने में अंतर थोड़ा होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है। अंतर का मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको। आप देखो जोड़ने वाले तो बहुत आसान से कर लेते हो, लेकिन घटाने वाले में थोड़ा समझना होगा। बहुत सारे अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, है ना। क्या है 3xy, है ना, और प्लस में बच्चा क्या है 2x है ना, और प्लस में 3 है। इतना हमने पहला पहला समीकरण को लिख दिया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। घटाएंगे तो घटाव वाला साइन देंगे बच्चा, है ना। और उसके बाद यही बात है यहां पर कि क्या घटाना है, x प्लस 3xy, और बच्चों यहां पर क्या है प्लस 2। लेकिन ये डायरेक्ट आप मत घटाना, इसको ब्रैकेट में लिखना। क्या करना, इसको ब्रैकेट में लिखना, तभी सही होगा, वरना गलत हो सकते हो तुम। घटाने वाला ब्रैकेट में लिखना। अब देखो यहां पर 3xy का 3xy हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये माइनस से तीनों गुना हो जाएगा, तो माइनस को x से गुना करेंगे तो माइनस x, माइनस को 3y से गुना करेंगे तो माइनस 3xy, सॉरी माइनस में होगा ना, माइनस प्लस, माइनस 3xy, और प्यारे बच्चों माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये प्लस में 3xy, माइनस में 3xy कट गया, ठीक है। 2x प्लस में है और 1x माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा। साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का। फिर देखो यहां पर प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। साइन किसका रहेगा, प्लस का। तो x प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है बच्चा, x प्लस 1, x प्लस 1। ये तो हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हमको लग रहा है ये ऑप्शन ही कहीं गलत लिख दे दिया है। x प्लस 1, x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। देखो x प्लस 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर x प्लस 1 ही होना चाहिए, लेकिन x माइनस 1 है। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ, रीचेक। देखो क्या है 3xy प्लस 2x प्लस, हाँ घटाना है तो माइनस लगा दिया मैंने, प्लस x और प्लस 3xy, और फिर यहाँ पर 2 है। बच्चों यहाँ सारे माइनस में हो जाएंगे, ये घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2x और यहाँ पर 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, यहाँ पर 3। हाँ बच्चे ये सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्लस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर अगला सवाल देखो बच्चों क्या है कि 15, है ना, 15x² का अभाज्य गुणनखंड होगा। जी हाँ बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बहुत आसान है। 15 को क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 तिया 15। x² है बच्चों, मतलब कि x 2 बार है ना, तो 2 बार लिख देंगे, और इंटू y है बच्चों तो y लिख देंगे। तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना xxy, है ना। देख लो कहां पर है, देखो बच्चे ये देखो, है ना, 5 गुना 3 x गुना x, ना 3 बार x ना, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इधर देखो ये वाला भी हो सकता है, ये 5 तिया 15 x² और y, ठीक है। 15 तो होगा नहीं, 15xy नहीं होगा, तो यही वाला होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन खैर इसको तोड़ना थोड़ा अलग से चाहिए, मतलब इसको यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, एक एक से अलग भी लिखना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो x क्या बार, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, पता है यहाँ पर मिस क्या हो रहा है। सो इस अलग गुना वाला क्या किया है, गुना गुना में लिख दिया, अरे एक्स वाला से लग रहा है हमको कि 4 बार 100 हो जा रहा है, इसीलिए कंफ्यूज। देखो यहाँ पर, हाँ ठीक तो है ये 5 गुना 3, 5 तिया 15 हो गया, और एक एक्स यहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको 3 एक्स मान ले रहे थे जल्दी जल्दी में चलो खैर कोई बात नहीं, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, ठीक है। यहाँ पर ये गुना है, देखो बाबू ये गुना है, गुना थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, देखो ना एक्स जैसा लिख दिया है कंफ्यूज कराने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो क्या है कि एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है, और उसको क्या कह रहा है कि इस संख्या को 5 से गुना करने पर तो 5x हो जाएगा, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और कह रहा है बच्चों कि 3 घटाने पर, इसमें हम 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा बाबू, 17 प्राप्त होगा। तो ये इसका समीकरण बन जाएगा, देख लीजिए 5x माइनस 3 बराबर 17, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि एक टीवी का अंकित मूल्य, बच्चों मतलब अंकित मूल्य का मतलब कि एमआरपी समझ लो, ठीक है, जो रहता है ना प्रिंट, वही वाला अंकित मूल्य, मतलब जैसे रहता है ना कि उसका दाम इतना रुपया लिखा हुआ है, हमारा एमआरपी दिया गया, ये चीज अंकित मूल्य। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चों अब हम चल गए हैं, मान लो कि दुकान, और दुकान में हमने टीवी खरीदने गया है। टीवी खरीदने के लिए गए तो बोले भैया टीवी कितना है, तो बोले अरे टीवी ले लें यार, तू अपन आदमी है तो कम में दे देबो, तो डिस्काउंट कर देबो, कितना कर जी, तो हम कर देबो 30% कर देबो, ठीक हो, बोले ठीक हो ले लो हम, ठीक हो। तो अब क्या है कि बोले कि कितना लिखा लो कर में, तो बोले लिखा लो कर में 4500 रुपया,
बोले 4500 दियो ना, 30% डिस्काउंट दियो ना, तो 30% इसका हम डिस्काउंट निकालेंगे बच्चों। तो 4500 का हम क्या करेंगे, 4500 का हम क्या करेंगे, 30% हम लेस कर देंगे। तो सबसे पहले 30% निकाल लो इसको। किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना उतना से गुना करना और 100 से डिवाइड कर देना बच्चा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 45 को 3 से गुना करो, 5 3 सुना 16, 5 या 15 के 5 हाथ बचा 1, 3 चौके 12, 1 13, है ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ 1350 रुपया। इसका मतलब कि 4500 दाम था, लेकिन 1350 रुपया हमको क्या करेगा, वो घटा के देगा। हाँ 1350 रुपया हमको वो डिस्काउंट देगा, तो हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 5 गया तो 5, इधर में 4 में से 3 गया तो 1, और यहां पर बचेगा बच्चों 4 में से 3 3150 रुपया हमसे वो बंदा लेगा कि हाँ ठीक है तुमको डिस्काउंट कर दिया 1350 रुपया। ये नहीं बोला 1350 रुपया डिस्काउंट, बोला 30% डिस्काउंट करेंगे। तो जब 30% निकालेंगे हम लोग, जो अंकित मूल्य होगा, जो हमारा प्राइस होगा, जो एमआरपी होगा उसका, ठीक है, तो हमको 3150 रुपए में देगा। देख लो कहां बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सही। उसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3150 रुपया। अगर मान लो यही क्वेश्चन बोलता है कि 30% अगर डिस्काउंट देता है तो कितना रुपए का वो छूट देता है, तो 30% निकाल लें, 1350 रुपए का छूट दे रहा है, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, यहां पर ये देखिए, हाँ ये सवाल योग पूछ रहा है ना, तो देखो बीच में कर दो प्लस लिख दो, है ना, कितना बार बार लिखे, 3xy प्लस माइनस में कट गया, ये 4 3 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7, और प्लस 2x और 4x कितना हो जाएगा, तो 4 2 6x हो जाएगा। तो 7 प्लस 6x इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ये बच्चा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लस x, है ना, ये वाला इससे घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 आगे लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख ले बच्चों, ये बहुत आसान सा सवाल है, कहता है कि 3t - 4 = 11 का हल क्या होगा। देखो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको बनाना है। देखो कैसे बनेगा, है ना, 3t माइनस में 4 और बराबर में 11 है ना, तो हम 3t को रहने देंगे, क्या करेंगे, 3t को हम यहीं पे रहने देंगे, -4 इधर आके बच्चों क्या में हो जाएगा, +4 में हो जाएगा, तो 3t हो जाएगा बराबर में 11, 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चा। देखो ध्यान से, 3 जो है इधर इंटू में है ना, इंटू में t से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, t बराबर 15/3, है ना, ये इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो बच्चा 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, यानी कि t बराबर जो हो जाएगा बच्चा, t बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोले सर लॉलीपॉप है क्या कहोगे, लॉलीपॉप। तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, आप लोगों ने लॉलीपॉप सवालों को सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं, क्या है, 1200 रुपए का 6.5 ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि SI है ना, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों PRT/100, है ना। बोले सर ये क्या है सर, इंग्लिश में लिख रहे हैं। बच्चा P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, और T का मतलब समय, है ना। मतलब कि यहां पर क्या होता है, मूलधन इंटू, है ना, और ये क्या बोलते हैं, रेट मतलब दर जिसको हिंदी में कहते हैं, और टी का मतलब समय यानी टाइम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो जो यहाँ पर कितना है, 1200 रुपया दाम है इसका, ठीक है, इसमें रेट कितना लग रहा है भाई, 6 इंटीजर 1/2। देखो इसको पहले तोड़ दो बच्चा, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, इसको इससे गुना करो, 6 दूनी 12 1 13, 13/2, इसका मतलब 13/2% ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 13, है ना। और ध्यान रखें बच्चों, ये 2 क्या है, डिवाइड के है, तो डिवाइड के नीचे रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, 1 वर्ष लग रहा है, तो 1 से गुना कर देंगे, और हमने क्या बोला बच्चों कि नीचे 100 है तो 100 दे देना। समझ में आया। देखो यहां पर परसेंट कभी कभी ना इंटीजर में डायरेक्ट रहता है, अगर मान लो 13 रहता तो 13 हम लोग डायरेक्ट लिखते, 2 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर इंटीजर में है तो इसलिए हम लोगों ने 2 लिख के नीचे लिखा है। अब देखो बच्चों, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 13 6 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 13 6 78, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट जो निकल गया 1 साल का, वो कितना 78 रुपया निकल गया बच्चों, है ना। अगला देखते हैं, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक पेंसिल का मूल्य निकालना होगा। हाँ सर, तो देखो अगर हमको 16 पेंसिल का दाम जो लग रहा है 64 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना लगेगा, तो 64 से हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 16 चौके 64, मतलब कि एक पेंसिल का दाम हमको 4 रुपये मिल रहा है। अब कह रहा है कि 144 रुपया हमको पास है, मतलब मेरे पास है, तो दे नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखो इधर, तो 144 को हम यहीं पे रहने देंगे, है ना मतलब 144
रुपये है हमारे पास, और एक पेंसिल का दाम 4 रुपये है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 तिया 12, कितना बचा बच्चों, 2 बचा है ना, 4 छक 24, तो 36 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी तक हम प्यारे बच्चों 16 सवालों तक कर दिए हैं, अब 4 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, है ना, कि क्लास 8 का रेगुलर बच्चों आप लोगों को क्लासेस मिल रही है ना, यूट्यूब पर मिल रही है ना, आप लोगों ने देख भी रहा होगा। अगर नहीं देखे, मान लो कि ये वीडियो पहली बार क्लिक किए हो हमारे साथ और आपको देखने में मजा आ रहा है बच्चों, तो आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारी वीडियो क्लास 8 की, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमने तैयार किया है एक प्लेलिस्ट। जाके मिशन 2 के इसी यूट्यूब चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना बच्चों, सारे 8 का वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक बहुत खुशखबरी की बात है ना, कि बच्चों मिशन 2 पर एक क्या है कि बहुत सारे बच्चों का भारी डिमांडेड था, पिछले बार से लेकर 2 साल 3 साल से एकदम भारी डिमांडेड चल रहा था कि सर क्लास 9th का, सर हम तो 8 पार कर गए सर, हम सर 8 में पास कर भी जाएंगे सर, लेकिन हमें चाहिए सर 9th का बैच, है ना, 9th का बैच। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी के भारी डिमांडेड पर मिशन 2 लॉन्च कर चुका है ना, लॉन्च कर चुका है ये बैच। कौन सा बैच? प्रयास बैच। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार सभी चीजों को, एक बार देखना बच्चों। यहां पर देखो, ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर प्रयास बैच लॉन्च हो चुका है ना, दोनों माध्यम में है। अगर हिंदी माध्यम से बच्चे हैं तो हिंदी माध्यम में भी है, और इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं तो इंग्लिश माध्यम में भी आपके बैच अवेलेबल है। हाँ बच्चों, प्रयास बैच, जो बच्चे अपनी परीक्षा 2027 में देंगे क्लास 9 का, जैसे अभी आप लोग 8 में हो ना जी, तो अपने परीक्षा कब देंगे? तो 26-27 में दोगे, मतलब 27 में दोगे अपनी परीक्षा 9 का। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें बच्चों हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक बताएंगे, है ना, पूरे स्टार्टिंग से लेकर पूरा सिलेबस कवर होगा सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो तैयार रहेंगे बच्चों, और इस बैच के अंदर आप लोग जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों, है ना। अच्छा, इस बैच में और क्या क्या चीजें मिलेगी? तो लाइव क्लासेस, मतलब आप लोग बार बार कहते हो ना सर लाइव क्लास, सर लाइव क्लास, सर देखना है लाइव क्लास, सर हमारे 10th वाले भैया देखते थे सर, हमें भी देखना है सर। बच्चा हाँ, आपके लिए भी हम लाइव क्लासेस, है ना, लाइव क्लासेस रेगुलर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, है ना, हर टीचर आएंगे आपको पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमको लाइव क्लास छूट गया सर, आप क्या कर, भैया रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा ना आपको। अगर लाइव क्लास छूट गया, मान लो कि अभी आपका 6 बजे क्लास था, हाँ बहुत सारे बच्चे ये भी देखो, 2-3 कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देता हूं, है ना, कि सर हमको छूट गया सर, हमको मम्मी भेज दी थी सर, बाहर चल गए थे सर, हम लाइव क्लास नहीं कर पाए। तो बच्चा रिकॉर्डेड, वही क्लास आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा, और पूरा साल भर, ऐसा ना पूरा साल भर तैयारी कराया जाएगा इसमें, पूरा टेंशन मत लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत नोट्स करते हो ना, मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा बच्चों, टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और फाइनल पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा बच्चों उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीजें मिलेगी, जितने भी एक बैच के अंदर जो भी चीज होगा बच्चों हम देंगे आपको, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी ना लेना, सारे सब्जेक्ट होंगे। आपका कंफ्यूजन क्या है कि सर क्लास कब होगा, यही कहते हो ना बार बार, बच्चा आप टेंशन मत लेना कि आपका क्लास जो है ना स्कूल टाइम पे हम नहीं लेंगे, आपके क्लास को हम लेंगे सुबह शाम। जैसे हमें पता है भाई, झारखंड के हर बच्चों को स्कूल जाते हैं बच्चे, तो हम लोग सुबह शाम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो तैयार रहेंगे बच्चों, आप लोग इस बैच के अंदर जितने जल्दी आप लोग लेना चाहते हैं, है ना, हिंदी माध्यम वाले में लेंगे, लिखा रहेगा, साफ साफ लिखा रहेगा प्रयास बैच हिंदी माध्यम, उसी में जाके लेना। अगर इंग्लिश माध्यम में तो लिखा रहेगा प्रयास बैच इंग्लिश माध्यम, है ना। कहां पर? अच्छा बोले सर ये बैचवा कहां मिलेगा सर? यूट्यूबर पर मिलेगा? नहीं बच्चा, यूट्यूबर पर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये बैच आपको मिलेगा आपका ही झारखंड का अपना ऐप, क्या है पता है ना आपको? झारखंड का अपना ऐप क्या है? मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले सर। इस ऐप को आप लोग को बच्चा डाउनलोड कर लेना है। कहां पर मिलेगा? प्ले स्टोर पर, जहां से तुम लोग इंस्टाग्राम, है ना, जहां से तुम लोग व्हाट्सएप, जहां से तुम लोग फ्री फायर डाउनलोड करते ना, वहीं पे जाके ये ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसी ऐप में बच्चों आपके सारे क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है जाइए बच्चों। अभी आप लोग को ऑफर भी दिया गया है ना, 1499 का प्राइस जो बच्चों 499 कर दिया गया है, बहुत ही मिनिमम फी, है ना। ये कब तक होगा बच्चों? तो जब तक आप लोग का क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप लोग का ये ऑफर है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी बैच के अंदर आपको 8 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा जब तक एग्जाम होता है तब तक, ठीक है। तो आप लोग जितने जल्दी हो सकते हैं बच्चों इस बैच के अंदर आप एनरोलमेंट दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर है बच्चों आपके लिए, हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर लेंगे, सर हमें नहीं पता, सर हमें कैसे परचेस करना है, सर हमें कैसे खरीदना है सर, ठीक है। जो भी चीजें हैं बच्चों इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। मैम उठाएंगी फोन और आपको सारी चीजें बता देगी, है ना, कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे परचेस करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बैच में लाइव क्लासेस करना है ना। देखो कहते हैं ना कोई भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा समय लगता है बच्चों, तो आप अगर जब बैच के अंदर जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन फिर एक दिन बाद आप उस चीज के लिए चैंपियन बन जाओगे, है ना, हीरो बन जाओगे। चलिए अब हम लोग जो सवाल बचे हुए थे उसे कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है बच्चों ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं,
है ना। उसके बाद हम एक मिशन 2 पूरा फैमिली बन जाएंगे, तैयारी फिर घर दौड़ा के करेंगे। चलो बच्चों, यहां पर सवाल क्या दिया गया है अगला, कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य हो गया था ना, हाँ हो गया था 36। चलो, चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। त्रिभुज का कितना होता है ये हमें कमेंट करके बताना। चलो अगला देखते हैं बच्चों, अगला सवाल है यहां पर कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाना है ना। बाड़ मतलब कि बाउंड्री करना है एक तरीके से। बाड़ लगाने का खर्च जो है बच्चों 30 रुपया प्रति मीटर के दर से लग रहा है, तो हमें ज्ञात करना है कि कितना रुपया खर्च होगा। तो देखो बच्चा, आयताकार जैसा क्या है यहां पर, है ना, ये आयताकार के जैसा मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहां पर, एक खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चों 300 मीटर है और चौड़ाई जो है 200 मीटर है, ठीक है। आप कह रहे हैं बाढ़ लगाना है, तो इसका परिमाप निकाल देंगे। परिमाप का मतलब क्या, कि यहां से लेकर हमको बाढ़ लगाना है यहां तक, ठीक है। तो क्या करो, 300 300 है तो यहां पर भी 300 होगा, यहां 200 है तो यहां पर 200 होगा, सबको जोड़ दो तो उतना मीटर हो जाएगा। यहां से हम क्या लगाना चाहते हैं, तार लगाना चाहते हैं, बाउंड्री लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, है ना। बकरी कुरी घुस जाता है, देखो इधर 300 300 कितना हो बाबू, 600 हो, है ना, और यहाँ 2 2 400 हो, तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर हमारा क्या हो गया बच्चों, चारों साइड हमको बाउंड्री करना पड़ेगा, है ना। तार से देखे होंगे बहुत सारे गांव में तार वगैरह लगाते हैं, तो हमको लगाना पड़ेगा। लेकिन हमको 1 मीटर का खर्च पड़ रहा है 30 रुपया, तो बताओ 1000 मीटर का कितना खर्च पड़ जाएगा? बोले 3000 रुपये पड़ जाएगा। तो आंख बंद करके 3000 कर दो, है ना। आंख आंख बंद करके बच्चा 30,000 हो जाएगा। हाँ 30,000 हो जाएगा ना, 30 को 1000 से गुना करें 30,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन में गायब कर दिया जी, 18 19 में काची लिख दिया जी। देखो इधर, इसमें तो कुछ बोलबे नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है लेकिन बोलबे नहीं कर रहा है, पता नहीं गूंगा है का। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुलक निकालने बोला होगा, माध्य निकालने बोला गया, परिसर निकालने बोला। चलो अगली वीडियो में हम इसको बता देंगे, है ना, पूरा करके। अगला देखते बच्चों, साथ में दिए गए, है ना, साथ में दिए गए x का मान बताइए। x का मान बताना भाई, नाम बताओ जल्दी जल्दी, x का मतलब x का मान बताओ यहाँ पर, ठीक है। क्या यदि वृत्त के 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो क्या होगा, डिग्री का मान। तो बच्चों देखो कितना भाग है, वृत्त कितना डिग्री का होता है, बोले गुरु जी 360 डिग्री का। कई भाग में बांटा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 भाग में। तो हम क्या करेंगे, कोण निकालना है इसका, है ना। तो कोण निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए बच्चों 360 और कई भाग में बांटा हुआ, 6 भाग में, तो 6 6 36 यानी कि 60 डिग्री हमारा एक कोण का मान निकल जाएगा। एक कोण का मान हमारा 60 डिग्री निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट सवाल से पहले मैं यही चीज कहूंगा आपसे, ठीक है, कि चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, अच्छा लग रहा है वीडियो, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 20 में से आप कितना उत्तर कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अगला सवाल है बच्चों कि 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। देखो बच्चों क्या है, 9xy और प्लस 9y, यही था ना। हाँ सर, बहुत आसान है। देखो बच्चों इसमें देखो कॉमन क्या है, बोले सर कॉमन 9 है ना, दोनों में कॉमन 9 है। और क्या है, बोले सर y कॉमन है, दोनों में y है। यहां पर क्या बच्चों 9y निकल गया तो x सिर्फ बचा, यहां पर 9y निकल गया तो 1 बचा, तो 9y x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। 9y x प्लस 1 कहां है, ये सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 20 सवाल। मुझे उम्मीद है कि ये 20 इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों ने किया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा और अच्छे से भी कर लिए होंगे, और सारे क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सारे सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देखना बच्चों, है ना। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है मिशन 2 पर, आप यूट्यूब चैनल पर ही जाना मिशन 2 के, और प्लेलिस्ट जाना। अब मान लो प्लेलिस्ट आपको देखने ही नहीं आता, बोले हम बोका है सर, अरे भूखा नहीं हो, अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है। मतलब थोड़ा देखो, कहते हैं ना कि फर्स्ट बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है बच्चों, ऑनलाइन की तरफ सब चीज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो कैसे होगा बताओ, ऐसे भी कैसे होता बताओ हमरा, हैं खाली मैं करेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सीखना होगा बच्चा, ठीक है। क्या करना है, ऑनलाइन की तरफ हर चीज जो अब मूव हो रहा है, हर चीज देख रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन सब चीज डिपेंड हो जा रहा है ऑनलाइन पर। अब सोचो कि आप टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाओगे तो दिक्कत है ना। तो चलो उम्मीद करते बच्चों प्लेलिस्ट भी देखना सीख जाएंगे आप, नहीं आता है बड़े भैया बहन से पूछ लेना। और बच्चों वहां पे क्लास 8 लिखा रहेगा ना प्लेलिस्ट में, क्लास 8 तैयारी 2 मार्च की, है ना, तैयारी 2 मार्च की, उस पर क्लिक करना, सारा वीडियो मिल जाएगा वहां पर, और सब वीडियो को हल्का 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 करके कंप्लीट करो बच्चों। बता रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने पिछले साल भी पूरे क्वेश्चन को मिलाया था, इस बार भी। हाँ लेकिन तरीका यही है कि आप सारे वीडियो को देखना, और
धीरे धीरे कंप्लीट करना हर चीजों को, है ना, धीरे धीरे हर चीजों को कंप्लीट करना, है ना, और कॉन्सेप्ट से सीख लेना, भैया सारी चीजें। चलो बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और बार बार कहते हो कि मिशन वाले सर हर बार सारी कहते हो, तो एक बार फिर से सारी। तो कहते हैं बच्चों कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, है ना, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना अपनी मंजिल तक जाने के लिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।